गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 सब्जेक्ट आपका है हिंदी व्याकरण। बुक नेम स्टूडेंट्स आपका कुटीर। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक। हम इस पे आपको चैप्टर 3 कंप्लीट करा रहे थे। चैप्टर 3 पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। आपका खा, गा, घा, अंगा और चा ये आपका ऑल कंप्लीट हो गया था। आज हमें आपको का नंबर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराना। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे डेट इज 14/7/2021। सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है। आज की डेट पे आपको चैप्टर का नेम, चैप्टर मेंशन करके और क्वेश्चन आंसर करने। फर्स्ट क्वेश्चन है, शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका पेज नंबर ये 16 पे है। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ निकले शब्द कहलाता है, जैसे मोर, तोता, मामा आदि। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया पूरा। ये वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकले शब्द कहलाता है, जैसे मोर हो गया, तोता हो गया, मामा हो गया आदि। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यौगिक व योग रूढ़ शब्दों में अंतर स्पष्ट करना। यौगिक और योग रूढ़ पे तो आपका सबसे पहले यौगिक है, तो क्या लिखेंगे, यौगिक शब्द दो या दो से, जितना मैंने हटा दिया वो आपको काट देना है। यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। यदि इन शब्दों के टुकड़े किए जाएं तो उनमें से प्रत्येक का अर्थ निकलता है। इसके बाद ही आपका योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द भी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो गए हैं। इस पे आप ये भी लगा सकते हैं, लेकिन के बाद यौगिक शब्द अपना समान अर्थ, चाहे आप सीधे सीधे ही लिख सकते हैं तो आप सीधे भी लिख सकते हैं। यौगिक शब्द भी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन अपना समान अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो गए हैं। जैसे आपका यौगिक शब्द है सेना, तो सेना प्लस पति। योग रूढ़ शब्द आपके हैं चारपाई, चार पैरों वाला, विशेष अर्थ है इसका खाट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया, ये सेकंड आंसर हो गया दोनों, ये और ये। इसके उत्तर पे अब जिस आप इसके अब जो अगर हेडिंग डाल के आप अलग अलग भी लिखेंगे तो आपको ये निकलता है, और इसका जो आपका उदाहरण पे है तो सेनापति और रसोई घर कोई भी दो लिख सकते हैं, और इस पे भी आपका चारपाई, श्री कृष्ण, कमल कोई भी 2 लिख सकते हैं। एक एक उदाहरण भी लिख लेना है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया। पहले आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ये यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है। फिर जैसे आपका ये यौगिक शब्द हो गया, उदाहरण पे यौगिक जैसे डालेंगे, यौगिक शब्द डाल के लिखेंगे सेना, तो कोष्टक पे लिखेंगे सेना प्लस पति, और योग रूढ़ शब्द है आपके चारपाई, चार पैरों वाला, विशेष अर्थ इसका है खाट। बस आपको इतना नोट डाउन करना है। ये आपका सेकंड आंसर कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड आंसर है आपका, रचना के आधार पर शब्दों के भेदों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको रचना के आधार पर शब्दों के भेदों का वर्णन करना है। ये आपका थर्ड आंसर है 17 पेज नंबर पे। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला आपका रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ये आपका थर्ड आंसर अब मैं बता रही हूँ। सेकंड भी आप यहाँ पे लिख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड आंसर भी है, क्योंकि उनके बारे में भी हमें बताना है। तो रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक, योग रूढ़। ये तीनों लिखेंगे, फिर हम हेडिंग डालेंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। जैसे में आपको दूध और पानी, जैसे लिखा ना, जैसे क्या कि दूध और पानी, ये पूरा लिखना है। फिर आपको दूसरी हेडिंग यौगिक शब्द डालना है। यौगिक शब्द भी आपका पूरा यहाँ तक ही है जैसे मैंने कराया, और जैसे डाल के आपको सेनापति और रसोई घर 2 इसके उदाहरण भी लिखने हैं इस पे तीसरे आंसर पे। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसी तरह योग रूढ़ शब्द भी आपको पूरा लिखना है, और इसका वो उदाहरण आपको पंकज, चारपाई, ये पूरा उदाहरण लिखना है पूरा जैसे लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका पूरा तीसरा आंसर हो गया। दूसरे में आपको ये दोनों ही लिखना जैसे मैंने पहले बताया, और तीसरे में आपको ये रूढ़ शब्द पूरा यहाँ तक, उदाहरण में दूध और चारपाई, जैसे पे यौगिक शब्द में आपको पूरा लिखना है, जैसे पे आपको सेनापति और पाठशाला या रसोई घर 2 उदाहरण लिखना है, और योग रूढ़ शब्द में भी आपको कमल और खाट का उदाहरण लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका थर्ड आंसर हो गया। अब आपका आता है आंसर नंबर 4, स्रोत के आधार पर शब्दों के भेदों का वर्णन कीजिए। अब आपको स्रोत के आधार पर शब्दों के भेदों का वर्णन करना, तो ये पेज नंबर 18 पे है।
स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, आगत या विदेशी शब्द। तो सबसे पहले हम तत्सम शब्द लिखेंगे। तत्सम शब्द हमें हिंदी में जो शब्द संस्कृत से यहाँ से लेकर के आपको पूरा यहाँ मुख तक लिखना है। ये आपका का नंबर तत्सम शब्द हो गया। इसके बाद तद्भव आपको लिखना है पूरा स्टार्टिंग से लेकर के कृषक से। ओके स्टूडेंट, कृषक तक लिखना है। इसके बाद आपका जो देशज शब्द है ये आपको पगड़ी तक लिखना है पूरा यहाँ से। फिर आपका विदेशी शब्द, ये जितना मैंने लिखा हुआ है आपको यहाँ तक लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से विदेशी घा नंबर से लेके यहाँ तक लिखना है। ये आपका हो गया आंसर नंबर 4। अब आपका आता है आंसर नंबर 5। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद लिखकर उदाहरण दीजिए। तो ये है हमारा अर्थ के आधार, पेज नंबर आपका 19 पे 5 को आंसर। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द। तो निरर्थक शब्द आपका ये है और सार्थक शब्द ये है। पूरा पूरा दोनों लिखना है यहाँ तक। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जिसको भी जो समझ में ना आए फिर मुझे पूछ लेगा। ओके, थैंक यू।